तो स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे न्यू चैनल ग्रोइंग कॉमर्स एकेडमी में। और आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर जो है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को हम लोग थोड़ा सा मतलब जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो हम आज बनाएंगे। तो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे चैप्टर का नाम है और यहाँ पे हम लोग बिजनेस के बारे में, ट्रेड के बारे में और कॉमर्स के बारे में जानेंगे कि ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं क्लास 11 का बना रहा हूँ, इसका मतलब आप लोगों ने क्लास 11 चूज़ किया है, अभी नए कॉमर्स में आपने ज्वाइन किया है। तो अगर आप लोगों ने नया कॉमर्स ज्वाइन किया है तो कॉमर्स लेने का क्या मकसद है आप लोगों का? या तो आपको बिजनेस में रुचि है या आपको अकाउंट्स में रुचि है। इस टाइप के जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसमें आप लोगों का रुचि है। तो बिजनेस, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बिजनेस क्या है। तो किताब के हिसाब से बिजनेस जो है ये वर्ड आया है बिजी से, मतलब बिजनेस मतलब किसी एक काम में बिजी रहना, वहाँ से बिजनेस वर्ड आया है। और किताब के हिसाब से जो एनसीईआरटी है वहाँ पे एक पहला जो लाइन है वो लिखा हुआ है कि बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है। जैसे ऑक्यूपेशन हो गया हमारा फिशिंग ऑक्यूपेशन हो गया, माइनिंग ऑक्यूपेशन हो गया, उस तरीके से बिजनेस भी एक ऑक्यूपेशन ही है, काम है, ठीक है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला जो है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक की बातें आएंगे। आपके घर में आपकी मम्मी ने आपको खाना बना के दिया, ये बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो, दुकान से कोई चॉकलेट खरीदते हो, तो वो एक बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा चीज़ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर आपको बिजनेस एक्टिविटी बताना है तो वहाँ पे एक कंडीशन है कि या तो आपको किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन करना पड़ेगा या तो किसी एक चीज़ का किसी ने प्रोडक्शन किया है, आपको बाद में उसको बेचना पड़ेगा। इसका मतलब सेलिंग या प्रोडक्शन, इन दोनों में से कोई एक होना पड़ेगा, तब हम उसको बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी बोलेंगे। तीसरा जो है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बोला ही था, या तो आपको कोई सेल करना पड़ेगा या तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। किस चीज़ का एक्सचेंज करना पड़ेगा? गुड्स का या फिर सर्विसेज का। या तो आप कोई गुड्स सामान खरीदो बेचो या कोई सर्विस, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। मतलब आपने OLX में एक दिन कोई सामान बेचा तो वो एक बिजनेस नहीं है, आपको ये काम रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई सामान बेचते हो तो वो बिजनेस बोला जाएगा, ना कि अगर आप एक दिन आपका कोई पुराना सामान OLX पे बेचते हो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। आपको रेगुलर बेसिस पे वो काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। देखिए, अगर कोई एक्टिविटी, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा तभी वो बिजनेस माना जाएगा। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि रिटर्न का कोई गारंटी नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों ने सुना होगा कि बिजनेस में खाता हो गया, लॉस हो गया, तो यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है। कोई बोल नहीं सकता कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, हो सकता है कि लॉस भी हो जाए। तो इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि बिजनेस हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे लॉस भी हो सकता है। और लास्ट में होता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें रिस्क भी है। हम सब लोग जानते हैं ना कि जब भी आप बिजनेस की बात करते हो किसी से तो क्या कहते हैं कि भाई बहुत रिस्क है। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, वही चीज़ है। और आज का ये जो वीडियो था वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कॉमर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस स्टडीज जो बुक है यहाँ पे आपको सारे फर्स्ट ईयर में बिजनेस रिलेटेड चीज़ें बहुत मिलेंगी। बिजनेस रिलेटेड, कॉमर्स ट्रेड रिलेटेड चीज़ें बहुत मिलेंगी। और सेकेंड ईयर का जो बिजनेस स्टडीज का बुक है वहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें सब मिलेंगी। तो थैंक यू, आज का ये वीडियो इतना ही।